आपका है। सनातन परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर जिसने हमें अपने प्रिय पुत्र में चुना, उस परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह के अति धन्य नाम में आप सभी जनों को मसीही नमस्कार। सप्ताह का अंतिम दिन परमेश्वर के सम्मुख में आने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया। प्रभु की जय जयकार होवे, परमेश्वर की महिमा होवे। तो आज हम फिर से परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करते हैं। कल हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में 1000 साल का राज करेंगे, तब राजधानी क्या होगा और किस तरह का शासन, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख पाए थे। आज हम सहस्त्राब्द राज्य में प्रभु यीशु मसीह कैसा होगा, उस बात को देखेंगे। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के भिन्न भिन्न नामों को भी हम यहां देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ठीक है, द मिलेनियम एंड क्राइस्ट और द मिलेनियल क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह अपना 1000 साल के राज्य में किस नाम से जाने जाएंगे। यीशु मसीह का 1000 साल में अवस्था या फिर किस रूप में होंगे, इस बात को हम देखने जा रहे हैं। तो उनमें कुछ कुछ बातें तो हम देख चुके हैं, कुछ और भी हम उसमें देखने के लिए चाहेंगे। ठीक है, तो प्रभु पहले हम देखेंगे यीशु मसीह को उस समय में क्या क्या नाम दिया जाएगा। तो यीशु मसीह का तो हम खास तौर पर ये देख रहे हैं, मेन हेडिंग ये होगा क्राइस्ट एंड मिलेनियम और द मिलेनियल क्राइस्ट, सहस्त्राब्द राज्य में प्रभु यीशु मसीह। ये है हम जो देख रहे हैं। उसमें सबसे पहला यीशु मसीह का नाम सहस्त्राब्द राज्य में क्या क्या होगा, वो है हमने कुछ कुछ वचनों को पढ़े थे, उनमें से देखा। सबसे पहला नाम यशायाह 4:2 में या 11 का पहले में हमने पढ़ा है। यशायाह 4:2। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी। और बस बस बस, यहोवा के डाली, यहोवा के किसी में शायद पल्लव ऐसे करके भी लिखा है, द ब्रांच ऑफ याहुवे, यहोवा की डाली ऐसे करके पल्लव ना। तो द ब्रांच ऑफ, मलयालम में मुला करके हैं। ठीक है, तो या पल्लव, पल्लव, यहोवा का पल्लव या यहोवा की डाली। तो वो इस बात को दर्शा रहे हैं। मतलब ये अभी हम जो देख रहे हैं अलग अलग नाम, वो प्रभु यीशु मसीह का उस समय मसीही का स्वभाव और मिशन या फंक्शन या वर्क, उस समय का जो कार्य होगा मसीह का, सेवा होगा मसीह का, उसके अनुसार है। ठीक है,
तो हम लोग तो कुछ भी नाम किसी को भी रख लेते हैं, लेकिन बाइबल में तो ऐसे नहीं है। तो नाम अपने काम के साथ में जुड़ा रहता है। तो यीशु मसीह का भी जो नाम है, विशेषकर हम यहाँ देखते हैं, तो वो यीशु मसीह उस समय जो कार्य करेंगे, उस सेवकाई या उस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो नाम और काम एक साथ में जुड़े हैं, काम के अनुसार नाम दिया गया है। तो यहाँ यीशु मसीह के लिए दिया गया पहला नाम है प्रभु यीशु मसीह यहोवा की डाली है, या यहोवा के पल्लव करके हमने जो पढ़ा है। तो उसी प्रकार और भी इसी बारे में लिखे हुए कुछ रेफरेंसेस है, जैसे यशायाह ही 11 का पहला है, वो कुछ पढ़ना नहीं, सब इसी नाम है। और यिर्मयाह 33 का 5 और 15 है, यिर्मयाह 33 का 5 और 15। तो इन हर जगह पर हम लोग यीशु मसीह के लिए दिया गया उस नाम को देखते हैं, जो सहस्राब्द राज्य में मसीह का नाम होगा। ठीक है, तो ये इट रिवील्स हिज इमैनुअल नेचर। यीशु मसीह पल्लव के तौर पर, डाली के तौर पर, कि लोगों के साथ रहने का, पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ रहने का उस इमैनुअल का स्वभाव। इमैनुअल हमें मालूम है मतलब क्या है, परमेश्वर हमारे साथ। तो मनुष्यों के साथ रहने की उस अवस्था को, उस स्वभाव को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। ठीक है, दूसरा नाम वो है यशायाह 11 का 10। यशायाह 11 का 10। उस समय ईशई की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। बस बस बस, हमको जो नाम है बस वही हम देख रहे हैं। ईशई का जड़, ईशई का जड़, द रूट ऑफ जेसी। ठीक है, ईशई का जड़। उसका हमने मतलब देखा था, ईशाई दाऊद का पिताजी है। तो ईशाई का जड़ कहने से दाऊद का घराना, वही मतलब यहां पर आया है। ठीक है, ईशाई दाऊद का पिताजी हैं, तो उसी घराने से यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस वजह से यह नाम दिया गया है। और उसी में दिया गया तीसरा नाम है दानियेल 7 का 13। दानियेल 7 का 13। मैंने मनुष्य का, रात में हाँ, मनुष्य का संतान, मनुष्य का संतान या मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। हम जानते हैं लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का यही तस्वीर है। और प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा पसंद किया हुआ अपना नाम यही है। यीशु मसीह ने स्वयं सबसे ज्यादा खुद को इसी नाम से पहचान कराया। करीब 80 से ऊपर, लगभग 84 बार, 84 टाइम्स लगभग यीशु मसीह ने या यीशु मसीह के लिए मनुष्य का पुत्र करके सुसमाचार की पुस्तकों में बताया है। मतलब 4 सुसमाचार की किताबों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में मनुष्य का पुत्र या मनुष्य का संतान जो नाम 80 से ऊपर बार, लगभग 84 बार दिया है। उसके बारे में भी हम पहले देखे थे। यीशु मनुष्य के पुत्र होने के नाते हमको बचाने के लिए योग्य है, हमारे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य के पुत्र के तौर पर योग्य है, न्याय करने के लिए योग्य है, राज करने के लिए योग्य है।
तो विशेषकर 1000 साल के समय में यीशु मनुष्य के पुत्र के तौर पर ही जाना जाएगा, क्योंकि शरीर में रहने वाले मनुष्यों पर ही प्रभु यीशु मसीह का राज वो 1000 साल होगा। तो यीशु को भी जरूर मनुष्य का संतान ही बन करके उनके बीच में रहना होगा। तो हमको बचाने के लिए आया था, हम ही को बचाने के लिए आए थे, आदम के औलादों को, आदमियों को। जानवरों को बचाने आते तो शायद जानवरों के रूप लेकर के आता। इसलिए है बाइबल का परमेश्वर मच्छी बन के नहीं आया, सिंह बन करके नहीं आया, नरसिंह बन करके नहीं आया, आधा नर और आधा सिंह बनकर, नरसिंह बन करके नहीं आया, ठीक है ना। मच्छी बन करके नहीं आया, कछुआ बन के नहीं आया, मगरमच्छ बन के नहीं आया। तो बहुत प्रकार के अवतारों के बारे में जो लोग बताते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर ऐसा कोई अवतार लेकर नहीं आया, परंतु मनुष्य रूप लेकर ही हमारे प्रभु यीशु मसीह आया, मानव बन करके आया, क्योंकि मानव को बचाने आया। उस समय 1000 साल के राज्य में जानवरों पर नहीं यीशु मसीह का शासन हो रहा होगा, परंतु मनुष्यों पर, वो भी शरीर में रहने वाले मनुष्यों पर। तो यीशु मसीह भी बिल्कुल मनुष्य के संतान के तौर पर ही जाना जाएगा और दिखाई पड़ेगा। इसलिए यह नाम महत्वपूर्ण है। एक चौथा नाम हमें देखने को मिलता है, वो है यशायाह 53 का 11, 53 का 11, 53 वर्स 11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को मेरा धर्मी दास। तो वहां पर है यहोवा का दास के तौर पर यीशु मसीह का नाम या पहचान होगा, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। उसके साथ में और भी वचन आप देख लेना बाद में लिखने वालों के लिए। यशायाह 42 का 1 से 6 तक, चैप्टर 42 1 to 6, उधर भी सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड करके हैं। तो यहोवा का दास, अक्सर बाइबल पढ़ने वाले बताते हैं सफरिंग सर्वेंट। यीशु मसीह को इन भागों से हम ये नाम से अधिक जानते हैं, सफरिंग सर्वेंट। तो यीशु मसीह यहोवा का सेवक के तौर पर यहां जाना जाएगा। वैसे ही 49 का 1 से 7 तक की पद भी है। यशायाह 49 49 उसका 1 to 7, 1 से 7 तक, इन भागों में हम वो नाम को देखते हैं। ठीक है, अगला नाम है यीशु मसीह के लिए दिया गया, वो है यशायाह 53 का 2 में है। यशायाह 53 2 में हम देखते हैं, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, अंकुर के समान। तो इलायतई, अंकुर, अंकुर। तो हम देखते हैं जस्ट ए टेंडर प्लांट, ए टेंडर प्लांट, टेंडर प्लांट। अभी हमने देखा हुआ ये सभी नाम, ईसाई का जड़, मनुष्य का संतान, दास और अंकुर, ये चारों नाम जो है प्रभु यीशु मसीह की मानवता को दर्शाने वाले नाम है, यीशु मसीह की मनुष्यत्व को दर्शाने वाले नाम। तो यीशु मसीह की मनुष्यत्व की खासियत मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा खासियत यीशु मसीह का मनुष्यत्व का यह है कि हमको बचाने, छुड़ाने के लिए यीशु को कौन बनना है? मनुष्य बनना। क्योंकि मनुष्यों को बचाना, छुड़ाना किसका ही काम है? मनुष्य के ही काम है।
मुझे लगता है आपको एक वचन बताना है तो आप वो अच्छे से समझ सकें। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों से पुराने नियम में जब वाचा बांधा या उनको जब परमेश्वर ने नियम दिया, तो छुटकारे का भी नियम दिया था, छुटकारे का नियम। ठीक है, वो छुटकारे का नियम में मैं उसको कोड ऑफ रिडम्पशन बोलना चाहूंगा। कोड ऑफ रिडम्पशन, कोड तो कानून, छुटकारे का व्यवस्था। उस समय परमेश्वर ने छुटकारे का नियम ऐसे बताया था। देखिए लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में, छुटकारा के लिए परमेश्वर ने यहूदियों को, इस्राएलियों को जब व्यवस्था दिया, 25 का 25वां पद को पढ़िएगा। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। तो वो अध्याय और लेवी व्यवस्था की आखिरी अध्याय भी छुटकारे के सिलसिले में है। आप लोग बाद में ध्यान से पढ़ लेना। उसमें खास बात यह है, यहाँ पर बताया तेरे भाई बंधु, मतलब कोई भी यहूदी इस्राएली अपना कोई संपत्ति बेचता है, तो हमें मालूम है कि जुबली ईयर हुआ करता था। जुबली ईयर मतलब 7 साल के बाद में उसको छुड़ाया जाना था। उस प्रकार जब कोई चीज बेचते हैं, मतलब फिलहाल तो एक भाई बेचता है, 7 साल के बाद में वो उसको वापस खरीद सकता है, खरीदना है, यह है नियम। लेकिन 7 साल के बाद में जब वो असली मालिक उसको खरीद कर अपना नहीं सकेगा, वो तो बेचना ही चाहेगा, उसकी कंगालपन दूर नहीं हुआ, तो वो जमीन कौन खरीद सकेगा? वो अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं जाना है, इसलिए अपने ही कुटुंबी उसको खरीदना है। तो ये खरीदने का नाम है छुटकारा। मतलब मेरे संपत्ति मेरे हाथ से चला गया, मैंने बेच डाला, मैं कंगाल हो गया उस वजह से, मैं कर्जदार हो गया उस वजह से, मैं अपने संपत्ति को किसी को दे दिया, नहीं तो मेरा मालिक ने उनकी पैसा जो मुझ पर था उसकी वास्ते मेरी संपत्ति को, मेरी जमीन को उन्होंने रख लिया अपने पास में। जो भी समझो, मैंने जा बेच दिया, नहीं तो सामने वाला ने मेरे ऊपर हमला किया, उसको मुझसे ले लिया, क्योंकि उनका पैसा मेरे ऊपर था। 7 साल ऐसे रहने के लिए अनुमति है। ये 7 साल के अंदर मैं कमाऊं और इसको खरीदूं वापस। लेकिन मानो मैं नहीं खरीद पाता, मैं खरीदने की स्थिति में नहीं होगा, तो मुझे चाहिए कि मेरा सबसे करीबी कुटुंबी को ये बेचे, पराये को ना होना, सबसे करीबी परिवार वाला, खून का रिश्तेदार इसको खरीदना है, दूसरा कोई इसको खरीद नहीं पाएगा। शायद आपको याद होंगे रूत की पुस्तक में, रूत की जो कहानी है, नवमी मोवाब देश में गई थी, आखिरी में पति भी, दोनों बेटे भी मर गए, वापस आ गए। आते समय तो रूत एक मोवाबी बहू भी उनके साथ में थी, और उसके बाद में जो उसके दोबारा शादी की बात हो रही थी,
तो बोवस के पास में वो गई, मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। तो बोवस ने क्या बोला रूत को? मैं तुम्हें छुड़ा सकूंगा, लेकिन मेरे से भी एक नजदीकी रिश्तेदार है जो तुम्हारे पति को या पति की जो संपत्ति है छुड़ाने वाला। देखिए रूत की पुस्तक में 3 अध्याय उसका 12वां पद। और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। हाँ, उसका शुरुआत फिर से पढ़िएगा 13वां पद का। अतः रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना ना चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। यहाँ तो बात वही हो रहा है कि रूत की पति का घराने की सारी संपत्ति को छुड़ाने वाली बात, वापस लेने वाली बात। बोवस से बात किया तो बोवस ने बोला मैं तो तेरी कुटुंबी हूं, इसलिए मैं ही छुड़ाने वाला हूं, लेकिन मेरे से भी एक नजदीकी रिश्तेदार है। मेरा नंबर तो दूसरा है, पहला नंबर उसका है। अगर वो है छुड़ाने के लिए तैयार तो वो छुड़ा लेगा, यदि नहीं तो मैं छुड़ा लूंगा। ठीक है ना? तो 4 अध्याय में भी उसकी विवरण हम पढ़ते हैं। तो वहां पर 3 पद को पढ़िएगा, 4 का 3। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। हाँ, आगे। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। हाँ, तो ये है इसराइल का छुड़ाने का या छुटकारे का जो नियम है, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया। जबकि ये इसराइल का बोले तो केवल इसराइल का नहीं, ये परमेश्वर का छुटकारे की एक नियम है। क्या है? कौन छुटकारा दे दे? नजदीकी कुटुंबी, नजदीकी परिवार वाला। ठीक है ना? नजदीकी कुटुंबी या नजदीकी परिवार वाला ही छुटकारा दे दे। तो अब बात हमारा ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को छुटकारा देना चाहा। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर के आया। क्यों यीशु को मनुष्य बनना पड़ा? यीशु मसीह की मानवता का, मनुष्यत्व का खासियत क्या है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यीशु मसीह को मनुष्य क्यों बनना पड़ा? यीशु मसीह की मनुष्य बनने की खासियत क्या है? What is the unique feature of Jesus' humanity? Okay, what is the significance of Jesus' humanity? यीशु मसीह की मनुष्यत्व का सबसे खासियत क्या है, ये हम देख रहे हैं। उसके लिए हमने देखा यीशु का सबसे मुख्य कर्तव्य पृथ्वी पर जब आया था तो क्या था? मनुष्य समुदाय को छुटकारा देना। यीशु मसीह हमारे छुड़ाने वाला होकर के आया, छुटकारा देने के लिए आया।
जबकि यीशु छुटकारा देने आया तो ईश्वर बन के क्यों नहीं आया? नहीं तो और कोई सबसे ताकतवर हाथी बन करके क्यों नहीं आया? या हाथी से भी बड़ा है ब्लू व्हेल, वो बन करके क्यों नहीं आया? नहीं तो कोई चतुर कोई जानवर बन के क्यों नहीं आया? क्यों मनुष्य ही बन करके आया? वो बात हम देख रहे हैं। तो उसमें ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की छुटकारा के लिए जब आया तो परमेश्वर की छुटकारे का कानून या व्यवस्था पर हमें ध्यान देना। वो व्यवस्था है, हमने अभी जो लेवी व्यवस्था से भी और उसके दृष्टांत रूत की पुस्तक से भी देखा कि किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की संपत्ति को छुड़ाना किसके अधिकार में है? उसकी कुटुंबी के अधिकार में, उसकी परिवार वाले के अधिकार में। तो यहां किसको छुड़ाना है? छुटकारा किसको चाहिए? इस्राएलियों को। यीशु मसीह जब आया था तो मानव जाति को, संपूर्ण मनुष्य जाति को चाहिए छुटकारा। ठीक है, संपूर्ण मनुष्य जाति को चाहिए। तो यह संपूर्ण मानव जाति को कौन ही छुड़ा सकेगा? एक मनुष्य ही छुड़ा सकेगा। ठीक है, मनुष्य ही छुड़ा सकेगा। लेकिन जो भी मनुष्य है वे सब पापी है, तो ये संभव नहीं। इसलिए तो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बना, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बना। यीशु मसीह स्वयं मानव रूप लेकर आया, नहीं तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य की रूप में भेजा। पहले एक बार मैंने किया हुआ एक सवाल फिर से करो, कई हफ्तों पहले किया था कि यीशु मसीह हमारे पापमय शरीर में प्रकट हुआ था कि पापमय शरीर की समानता में प्रकट हुआ था? समानता में। बिल्कुल याद है। तो रोमियो 8 का 3 पद, इसको भी पढ़ लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा। रोमियो 8 का 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, देखा, जब व्यवस्था से और किसी से भी हमारी छुटकारा संभव नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में अर्थात मनुष्य बन करके संसार में भेजा। मानव शरीर में प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। क्यों आया? यीशु मसीह की मनुष्यत्व का या मनुष्य होकर यीशु मसीह प्रकट होने का सबसे खास मतलब क्या था? हमारे कुटुंबी होकर हमको छुटकारा दिला दे। ठीक है, बस हो गया, बस। तो हमको हमारे कुटुंबी होकर, हमारे परिवार वाला होकर, किसका कुटुंबी? आदम की कुटुंबी होकर, आदमियों के कुटुंबी होकर, मनुष्य समुदाय के कुटुंबी होकर यीशु मसीह आया। तो मानवता का सबसे पहला खासियत मनुष्य जाति की छुटकारा। यीशु मसीह और किसी भी रूप में आता तो यीशु मसीह हमको छुड़ाने का हकदार नहीं होता, लेकिन यीशु मनुष्य बनकर के आया, मनुष्य बनकर क्रूस पर मारा गया, तो मानव जाति को छुड़ाने के लिए वो हकदार हो गया, सक्षम हो गया, अधिकारी बन गया। तो आज फिर हम बताते हैं प्यारों, कोई भी हमें सुनने वालों में से हैं
अब तक यीशु को अपनाए नहीं, तो आज इस बात को जानिए कि आपको पापों से छुड़ाने के लिए, मृत्यु दंड से छुड़ाने के लिए केवल एक ही योग्य है, वो है हम सबके लिए हमारा रूप धारण किया हुआ प्रभु यीशु मसीह स्वयं, और कोई नहीं है। तो यीशु मसीह की मनुष्यत्व का प्रथम खासियत हमारे छुटकारे के संबंध में है। दूसरा हमने देखा था यूहन्ना 5 अध्याय में से कि न्याय करने के लिए अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। क्यों दिया गया? इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। क्योंकि न्याय किसका करना है? मनुष्यों का। तो कौन ही न्याय कर सकेगा मनुष्यों का? एक मनुष्य ही कर सकेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। स्वर्गदूत भी नहीं कर सकेंगे और परमेश्वर भी नहीं, क्योंकि मनुष्य की निर्बलताएं मनुष्य ही जानता है, मनुष्य की असहायता मनुष्य ही जानता है। इसीलिए हमारे तमाम असहायता को पहचानने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला एक मनुष्य ही न्याय कर सकता। उसके लिए यीशु मसीह की मनुष्य बनना अनिवार्य था। वहां से चलते चलते अभी हम देखते हैं, अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हमारे लिए जगह तो मैंने पहले बोल दिया, वो पहले तैयार है, बिछुआई कर रहे हैं, बिछुआई कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का अभी की जो सेवकाई है वो महायाजकीय सेवकाई है। इब्रानियों की पत्री पूरा उसी के बारे में बताते हैं। इफिसियों की पत्री में है, तो अलग अलग पत्रिकाओं में इस बात को बताया कि प्रभु यीशु मसीह अभी जो है बिचुआई, महायाजकीय सेवकाई कर रहे हैं, महायाजकीय सेवकाई। तो इस महायाजकीय सेवकाई कौन ही कर सकेगा? महायाजक। महायाजक किसके लिए है? याजक, कल भी मैंने बताया था कि याजक और भविष्यद्वक्ता का विषय फर्क हमने बताए थे, याद होंगे शायद ना। इब्रानियों 5 अध्याय में चलिएगा, उसका पहला पद। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। तो देखिए, महायाजक किन में से लिया जाता है? मनुष्यों में से लिया जाता। किन के लिए? मनुष्यों ही के लिए। ठीक है, तो महायाजकीय सेवकाई यीशु मसीह को करना है तो वो मनुष्य होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्यों ही से लिए जाते हैं, मनुष्यों ही के लिए भी लिए जाते हैं। तो मसीह की मनुष्यत्व का खासियत है महायाजकीय सेवकाई को कर ले। अब आया है बात कि यीशु मसीह राजा है। 1000 साल के राज्य में यीशु मसीह राजा है। किन पर राज कर रहे हैं? जानवरीय दुनिया में है क्या? नहीं, मानवीय दुनिया में मनुष्यों पर राज कर रहे हैं मसीह। तो यीशु मसीह को कौन बनना जरूरी है? मनुष्य। तो ये कुल मिलाकर प्रभु यीशु मसीह की मनुष्यत्व की खासियत को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां विशेषकर हमें यह देखना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर
संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर अभी भी हैं, और अब 1000 साल के राज्य होगा तब भी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के रहेंगे। तो वो मनुष्यत्व के बारे में प्रकट करने वाला 4 नाम हमने अभी देख लिया, ठीक है। अब अगले नाम को हम देखेंगे यीशु मसीह का। इतना समझ में आ गए? कोई शक तो नहीं है? ठीक है। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह का अगले नाम है वो सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। तो पहला एक नाम हमने देखा, वो परमेश्वर हमारे साथ रहने के इम्मानुएल नाम को पूरा करने वाला था। और उसके बाद 2 से लेकर 5 तक की जो 4 नाम, वो यीशु मसीह का मानवता को दर्शाने वाले नाम थे। अब हम जो देखने जा रहे हैं 6 से लेकर के जो नाम हैं, वो परमेश्वरत्व को दर्शाने वाले नाम है। यीशु का परमेश्वर होने को प्रमाणित करने वाले नाम है। उसमें सबसे पहला है परमेश्वर का पुत्र, या हम बोल सकते हैं सनातन का पिता। यशायाह 9:6, यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहां यीशु को पुत्र के तौर पर भी बताया है और अनंत काल के पिता के तौर पर भी बताया। तो ये पूरा यीशु मसीह के लिए बताया गया है। हमको एक पुत्र दिया गया है, एक बालक उत्पन्न हुआ है, प्रभुता उसके कांधे पर। नाम उसका क्या होगा? अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति का राजकुमार। तो यीशु मसीह को यहां पर क्या नाम दिया गया है? अनंत काल के पिता, परमेश्वर का पुत्र के तौर पर बताया गया है। हमें पता है कि यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के तौर पर बताया है। मत्ती में तो दाऊद के पुत्र के तौर पर, ठीक है, यानी यहूदियों के राजा के तौर पर। मरकुस में अभी हमने जो देखा, यहोवा के दास के तौर पर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तो सेवा किए जाने के लिए नहीं आया हूं, परंतु मनुष्य का पुत्र किस लिए आया? सेवा टहल करें और अपना प्राण छुड़ौती में दे दे। तो दास के तौर पर है मरकुस के सुसमाचार में। लूका के सुसमाचार में मनुष्य के पुत्र के तौर पर है, ठीक है, मनुष्य के पुत्र के तौर पर। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। तो परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर का पुत्र का मतलब। तो परमेश्वर में जो है वो सब कुछ किन में भी है? यीशु मसीह में भी है। परमेश्वर में जो योग्यताएं हैं, परमेश्वर के करीब 21 प्रकार के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के करीब 21 तरह के स्वभाव है। वो सारे के सारे स्वभाव किन में भी पाए जाते हैं? यीशु मसीह में भी पाए जाते हैं।
ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट इज को इक्वल एंड को इटर्नल विथ द इटर्नल फादर। यीशु मसीह पिता, सनातन पिता परमेश्वर के बराबर है, समान है, परमेश्वरत्व में समान है, सनातनत्व में समान है, अधिकार में समान है, शक्ति में समान है, पिता और पुत्र पवित्रताई में समान है। हर एक बातों में पिता और पुत्र एक जैसा है, समान ही समान है। प्रेज गॉड। तो यहां जब परमेश्वर का पुत्र कहें तो मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर ही है, पूरा पूरा परमेश्वर ही है। और उसका प्रमाण हमें मिलता है, कहां मिलता है? निस्संदेह यीशु की ईश्वरत्व कहां प्रमाणित हुआ, कब प्रमाणित हुआ? रोमियो पहला अध्याय उसका 5वां पद को पढ़िएगा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हिंदी में तो कुछ आगे पीछे हैं। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। वो कौन सा पद है? चौथा पद, ठीक है। 3 में से हिंदी में 4 है। तो वहां पर बताया है, इंग्लिश में भी 4 है। तो वहां बताया है कि यीशु मसीह का परमेश्वर होने का जो सिद्धता कैसे मिलती है लोगों को? अपने पुनरुत्थान के द्वारा, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। तो जो लोग संदेह करते थे यीशु की परमेश्वर का पुत्र होने का, उनको भी यहां पर प्रमाण मिलता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है। तो हमने पिछले दिनों में देखा, इब्राहिम के पुत्र है तो फलस्तीन, दाऊद के पुत्र है तो राजगद्दी, मनुष्य के पुत्र है तो सारे पृथ्वी, लेकिन परमेश्वर का पुत्र है तो सब कुछ के ऊपर अधिकार, सारी सृष्टि के ऊपर सब कुछ, चाहे स्वर्ग में है या पृथ्वी पे या पृथ्वी के नीचे, हर एक चीजों पर यीशु मसीह का अधिकार हम देखते हैं। तो वो है प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र के नाम से जो विशेषता है। ठीक है, अगला नाम यीशु मसीह का अगला नाम होगा, वो सब यीशु मसीह के राजा के शासन की वजह से होने वाले नाम हैं। ठीक है, राजा के पद को दर्शाने वाले नाम है अगला नाम। उनमें से पहला ये होगा, वो राजा होगा, राजा होगा। हमने प्रकाशित वाक्य में ऑलरेडी देख चुके हैं 19:16 में, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। और प्रकाशित वाक्य 1:5 में भी हमने देखा, पृथ्वी के राजाओं के वह हाकिम हैं। ठीक है, पृथ्वी के राजाओं के वो हाकिम। और ओबदया 17 से 21 तक की पदों में भी उन बातों को हम देखते हैं। ओबदिया 17 से 21 तक, अध्याय कौन सा?
एक ही अध्याय है। तो वहां पर भी बताया है कि 17 से लेकर 21 तक है, परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, पवित्र स्थान वो ठहरेगा, याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। उस प्रकार चलते चलते में यीशु मसीह उन पर अधिकार रखने का, राज करने की बात हो रहा है। और मीका 2:13 भी उसको पढ़िएगा, मीका 2:13। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। उनके राजा उनके आगे आगे गया है। 5 का दूसरा पद भी, हे 5 का 2। बेथलेहेम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में मीका नबी ने भविष्यवाणी किया। यीशु मसीह का जन्म कहां होगा? बेथलेहेम। और वहां से कौन निकलेगा? यहूदा एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से। वाह! यीशु मसीह कब से हैं? यीशु मसीह कब से हैं? 2000 साल ही हुआ है मसीह का इतिहास होकर के? नहीं, सनातन से है। सनातन से। सनातन का मतलब यहां पर है कि अनादिकाल, सनातन से। तो बहुत लोग सोचते हैं यीशु मसीह की इतिहास तो बेथलेहेम से है। नहीं, बेथलेहेम तो यीशु मसीह के लिए एक छोटा सा विश्राम स्थान था। बस वो क्रूस पे विश्राम किए और बस चले गए। तो क्रूस पे विश्राम करने के लिए थोड़ा सा उतरा था, बस उतना ही। कहीं बोलते हैं ना, हम तो कहीं जा रहे थे, जाते जाते में सोचा आपके घर में आकर के थोड़ा सा पानी पी लें या थोड़ा सा चाय पी लें, चले जाएं। बस रहने नहीं आए, हम रहने नहीं आए। इसीलिए पृथ्वी को कुछ लोग ऐसे नाम देते हैं, विजिटेड प्लैनेट। विजिटेड प्लैनेट के ऐसा एक ग्रह जिसमें सृजनहारा ने विजिटिंग किया था। यीशु मसीह यहां विजिटिंग करके गया। तो हमारे जो जमीन है, हमारे जो पृथ्वी है, इट्स अ विजिटेड प्लैनेट, विजिटेड बाय द क्रिएटर गॉड हिमसेल्फ। कि सृजनहारा आप ही ने एक क्या है, विजिटिंग के लिए क्या बोले, मिलकर गया ना। वो पास्टर लोग तो विजिट करने के लिए आते हैं आपके घर में, तो आपके घर में रहने थोड़ी आते हैं, है ना। भेंट करना, हाँ ठीक है, भेंट करना, ठीक है, भेंट करने के लिए, मिलने के लिए आए। तो पास्टर आपके घर में विजिटिंग के लिए आते हैं, तो घर में रहने नहीं आते हैं। बस आते हैं, हालचाल पूछते हैं, चाय वाय दे दिया तो पी लेते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। भ्रमण करना, हाँ ठीक है। तो सृजनहारे के द्वारा भ्रमण किया गया, सृजनहारे के द्वारा भेंट किया गया। आप सबका शब्द में ले तो कोई नाराज ना हो। तो एक ग्रह है पृथ्वी। तो यीशु मसीह ये पृथ्वी पे बस थोड़े दिन के लिए आया था।
हमेशा रहने के लिए नहीं आया, थोड़े दिन के लिए आया क्रूस पे। हम लोग गीत गाते हैं ना, क्रूस पर अपना खून बहाया। और ये इसमें भी कौन सा मुक्ति दिला यीशु नाम, उसमें सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बस विश्राम हो गया, चले गए, आराम होने के बाद चले गए। लेकिन वो कब से ठहराया गया है? अनादिकाल से। वहां लिखा है वो प्राचीन काल से हैं, अर्थात अनादिकाल से। हालेलुया। तो हमारे यीशु मसीह, इससे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ही इज को इक्वल विद द इटर्नल गॉड। जीसस इज को इक्वल विद द इटर्नल फादर, co-equal in existence, co-equal in eternity, co-equal in everything with the Father. पिता परमेश्वर के समान, पिता परमेश्वर के साथ साथ अस्तित्व में, अधिकार में, एट्रीब्यूट्स में, इन सभी चीजों में यीशु पिता के समान अनादि से अनंत काल तक है। इसलिए हैं यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय में कि उसके मेरे ख्याल से 58 पद में है, मेरा याददाश्त अगर सही हो तो 8 का 58 में है, 858 में होना चाहिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। आप मुझे बताइए, आप टीचर लोग भी तो मुझे सुन रहे हो, तो मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये व्याकरण के हिसाब से सही है क्या ये जो कहा है? यीशु ने उससे कहा या यहूदियों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। मतलब इब्राहिम से पहले मैं हूं करके कहना। इब्राहिम कब था? ये बात यीशु मसीह कर रहा था, उससे 2000 साल पहले इब्राहिम जिंदा था। ठीक है, इब्राहिम का जीवित रहने के 2000 साल बाद यीशु मसीह ये कह रहा था कि इब्राहिम से पहले मैं हूं। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है क्या? अब्राहम को पास लगाया है और यीशु प्रेजेंट है क्योंकि वो आज भी जीवित है। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन व्याकरण के हिसाब से, ये भाषा के हिसाब से ऐसे होना चाहिए था कि इब्राहिम से पहले मैं था बोलना चाहिए था, परंतु यीशु जीवित है आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सही है। तो यहां यीशु मसीह था करके नहीं बोला, क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह था तो मतलब हो गया अब है ही नहीं, था तो अब नहीं। लेकिन मसीह ने क्या कहा? मैं हूं। मैं हूं, उसका मतलब त्रिकाल में वर्तमान है, तीनों काल में वर्तमान। That's why we call our Lord Jesus Christ as the great I am of the Old Testament. पुराने नियम का उस महान मैं हूं परमेश्वर के तुल्य हम यीशु मसीह को इसीलिए जानते हैं, हम इसीलिए मानते हैं। यीशु मसीह कौन है? इसलिए उसी बात को साबित करने के लिए मसीह ने कई बार कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। उन हर जगह पर हम लोग बाइबल पढ़ने वाले तो उसको ऐसे सीखते हैं,
I am sayings of Jesus Christ. I am sayings of Jesus Christ. यीशु मसीह ने जो मैं हूं करके कहा, मसीह की मैं हूं कहावत काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़ लेना, आप पास्टर लोग अपनी कलीसिया में पढ़ा लेना, ये सब भी पढ़ोगे तो पास्टर लोगों को चाहे एक ही चर्च में पासबानी करते हो तो भी प्रचार की अकाल नहीं पड़ेगा। ठीक है, कई बार तो हम लोगों की समस्या ये होता है कि विषयों के और प्रचार करने की विषयों की अकाल पड़ते हैं, लेकिन इस प्रकार हम पढ़ते जाओगे तो अकाल नहीं पड़ेगा। आई एम सेइंग्स देखो, यीशु मसीह ने शायद जो आई एम सेइंग्स में हम लोग जो बाइबल स्कूलों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन आई एम सेइंग्स में या मैं हूं कहावतों में ये जो यूहन्ना 8:58 8:58 नहीं लिया जाता है। बाकी आई एम सेइंग्स इनसे भी काफी आधिकारिक वक्तव्य ये 58वां पद है। यीशु मसीह ग्रामर को तोड़ते हुए, भाषा के नियम को तोड़ता हुआ कहा, पहले से 2000 पहले मैं हूं, मतलब तब भी मैं वर्तमान था, अभी भी मैं वर्तमान हूं, आगे भी मैं वर्तमान रहूंगा। ये हमारे परमेश्वर की सनातनत्व का एक विशेषता भी है। ठीक है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पहचान भी हमें इसके साथ साथ में होते चले जाएं। तो यीशु मसीह के बारे में ही हम प्रचार करते जाओगे, सिखाते जाओगे तो साल भर भी खत्म नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं यीशु मसीह के बारे में। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम ही नाम आप ले लो, एक एक पुस्तक में से। आपको मैं पास्टरों के लिए भी थोड़ा सा नुस्ख दे रहा हूं मैं कि एक एक पुस्तक में 66 किताब तो हमें है ही, इन हर एक किताब में जीसस क्राइस्ट इन द बुक ऑफ जेनेसिस, यीशु मसीह को उत्पत्ति में से निकाल के आप पढ़ाइए। शायद एक साल पूरा आप उत्पत्ति में यीशु को बताते बताते निकाल सकते हैं। अगला साल में आप चले जाइए निर्गमन में, निर्गमन में तो उत्पत्ति से भी बड़े बड़े बातें हैं यीशु मसीह के बारे में लिखे। तो प्रचार के कभी या विषयों के कभी अकाल नहीं पड़ेगा। हम खुद ही उसको सीख भी सकते हैं। उस प्रकार हम खुद सीखने के लिए भी उसको सिखाए, नहीं तो कम से कम सीख तो ले। परमेश्वर के वचन तो हमें सिखाने के लिए तो बाद में आता है, पहले सीखने के लिए होता है। मैंने पहले एक बार आपसे कहा था, एक कलीसिया में मैं अनंतता के बारे में सिखाते समय एक भाई साहब लिखना पढ़ना सब छोड़ करके बाइबल सब या गोदी में से निकाल के यूं बैठे थे। आखिरी में पूछा तो बोला, पास्टर ये सब तो तुम हमको क्यों सिखा रहे हो? संजय पास्टर को याद है, बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया था। पूछा तो बोला, पास्टर हम लोग कोई पास्टर बनने नहीं जा रहे, तो ये सब क्यों सीखना है हमको? मैं जानता हूं प्यारो कि हम में से बहुत से लोग कभी पास्टर नहीं बनने वाले होंगे, फिर भी ये पास्टरों के लिए अलग बाइबल और विश्वासियों के लिए अलग बाइबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम सबके लिए तो बाइबल एक ही है और बाइबल के अंदर ही से हम ये सारे बातें सीख रहे हैं। तो हमारे परमेश्वर के बारे में, हमारे पिता के बारे में, हमारे दूल्हे के बारे में हमें जानना कितना ही आनंददायी है। तो सिखाएं, प्रचार करें, वो तो दूसरे तीसरे दफे कतार में आते हैं, लेकिन प्रथम बात जानना, सीखना। तो यीशु राजा है, यीशु मसीह प्राचीन काल से हैं, यीशु मसीह सनातन काल से हैं। तो उस प्रभु के पीछे चलने का अनुग्रह, उसी यीशु को प्रभु जानने का
सौभाग्य हमें मिला है। इसलिए है गीतकार गाते हैं, वो हिंदी में उसका शैली मुझे थोड़ा सा उठ पटांग लगता है कि आनंद मनाए आओ आनंद मनाए, उसका जो कोरस है, आनंद है परम आनंद है, क्या सौभाग्य। तो वो एक उल्टा तरीके से पूछने जैसे मुझे लगता है, सिर पे हाथ रख करके, क्या ये मेरे सौभाग्य है। उसका अनुवाद थोड़ा उसी प्रकार हो गया है हिंदी में, मुझे लगता है, शायद मैं गलत हो सकता। तो उसमें ये है कि इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। क्या ही यह मेरा सौभाग्य है, क्या ये मेरा सौभाग्य नहीं, क्या ही मेरा ये सौभाग्य है। तो गाते समय थोड़ा सा बदल के गाने की कोशिश करें। तो क्या है सौभाग्य की बात? इतना सृजन, इतना बड़ा सनातन सृजनहारा हमारे हृदय का राजा बना, हमारे प्रभु बना। प्यारो, ये बड़ा सौभाग्य है, ये बड़ा सौभाग्य है। उसी में हम आनंदित रहें, उसी में हम खुश रहें। उस आनंद को छीनना किसी के वश की बात नहीं है। अन्न और दाखमधु की बढ़ती से सांसारिक लोगों को होने वाले आनंद से भी कई गुना अधिक प्रभु ने हमारे अंदर दिया है, जैसे भजन संहिता 3 में बताया है। तो उस प्रकार का एक अनुभव, हाँ, यीशु मसीह राजा है, ठीक है। और उसी में यीशु मसीह की किंगशिप, यीशु मसीह के राजत्व को दर्शाने वाले नामों में पहला यीशु मसीह राजा, ओबदिया में से, दानियल में से और मीका में से हमने देखा। अब दूसरा नाम उसमें से यह है, यीशु मसीह न्यायी है। जीसस इज जज। यीशु मसीह न्यायाधीश है, न्यायी है। यशायाह 16 का 5वां पद, यशायाह 16 का 5। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा। सच्चा न्याय करने वाला दाऊद के तंबू में विराजमान होगा, एक सिंहासन रखकर। उसी को हम आखिरी में प्रकाशित वाक्य 20 के 12-13 में पढ़े थे। उसके बाद मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन को देखा, उस पर कोई बैठा हुआ है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह के राजत्व के चलते दिया गया दूसरा नाम है, यीशु कौन है? सच्चा न्यायी, न्याय करने वाला, धार्मिकता के साथ में, सच्चाई के साथ में न्याय करने वाला। तो यहां मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा प्यारो, संसार में शायद हमें न्याय नहीं मिलेगा, संसार में हमें धार्मिकता नहीं मिलेगा, लेकिन आ रहा है एक दिन सच्चा न्यायी धर्म और सत्य के साथ में न्याय करेगा। वहीं हमारी मुकदमा होगा, वहीं हमें न्याय मिलेगा। संसार में आप शायद किसी कचहरी में जाओ, चाहे कलीसियाओं में भी जाओ, कलीसियाओं के मुख्यालयों में भी जाओ, कहीं पर भी शायद आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हमें न्याय केवल तभी मिलेगा जब सच्चा न्यायी धर्म के साथ न्याय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए है यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं
पहला पत्रस दूसरा अध्याय में 23-24 में कि यीशु मसीह ने निकाला है तो पढ़ लीजिएगा। 21वां पद में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दृष्टांत दे गया है ताकि हम उसकी पद चिन्हों पर चलें। 22 से लेकर, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखिए यहाँ पर बताया है यीशु मसीह दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया, परंतु क्या किया? अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हमें भी यही चाहिए प्यारों, चाहे कोई हमारे साथ अत्याचार करें, कोई हमारे साथ में अन्याय करें, कोई हमारे साथ में बेईमानी करें, लेकिन हम उनके बदले में बेईमान ना बने। बुराई से बुराई को बुराई से हराने की कोशिश नहीं करना, परंतु बुराई को भलाई से जीतना है। उसके बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले बोला था, 4 बात याद होंगी आपको, है ना? बोला था ना, याद है? भलाई की बदले में भलाई करना तो मानवीय है, ठीक है। तब मैंने बोला था मेरी बेटी की शादी में आपने एक लोकल टेबल फैन दे दिया, तो आपकी बेटे की शादी में भी मैं वही लोकल, उसी लोकल हो सकता है तो थोड़ा सा और थोड़ा कम एक टेबल फैन दूंगा। शायद आपका पूरा घर एसी का होगा तो भी मैं तो आपको वही लोकल वाला कंपनी का टेबल फैन ही दूंगा, क्योंकि आपने तो मुझे वही दिया था। आपने मुझे चाय पिलाया तो शायद मैं आपको कॉफी पिला दूंगा। शायद आप मुझे समोसा खिलाओगे तो मैं आपको मुंबई में ला करके बड़ा पाव खिला दूंगा, बस उतना ही। भलाई के बदले में भलाई करना मानवीय है। हमारे कॉटेज मीटिंग में भी तो वही होता है ना। अरे आज तो ना सतीश के घर में है मीटिंग, वो हमारे मीटिंग में आता है हर मीटिंग में, तो हमको भी जाना है। तो आज मीटिंग में नहीं जाना? नहीं, आज नहीं जाना, हरिभजन के घर में है। वो तो किसी के घर में नहीं जाता, उसके घर में भी नहीं जाएंगे। हम लोग तो कॉटेज मीटिंग में भी तो यही काम करते हैं। इसीलिए जब हम पास्टर लोग भी ऐसे करते हैं, जिस दिन हमको ज्यादा लोगों को कॉटेज मीटिंग में लाना है तो कॉटेज मीटिंग उनके घर में रखते हैं कि जो हर घर में जाते हो, ताकि हर कोई उसके घर में भी आ जाए। तो हम लोग भलाई की बदले में भलाई करते हैं, मनुष्य की बात है। बुराई की बदले में बुराई करना तो जानवर की बात है। एक कुत्ता काटेगा तो दूसरा बिल्कुल काटेगा, लेकिन भलाई की बदले बुराई करना तो शैतान की बात है। भलाई की बदले बुराई, पहले बोला था मैंने, फिर भी याद दिला रहा हूं। चौथी बात, बुराई के बदले में भलाई करना, वो तो केवल मसीहियत की बात है, वो केवल मसीहियत की बात। तो यीशु मसीह यहां पर दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दिया, लेकिन सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया। चाहिए शायद आपके पापा मम्मी बंटवारे के समय में भी अन्याय किया हो, कचहरी मत जाइए आप, थाने में मत जाइए आप, और अच्छा हिस्सा मिला हुआ बड़ा या छोटा भाई से नाराज भी मत होइए। आप खुशी से पापा को बोल दे कि ये भी चाहिए तो उन किसी को दे देना। अगर कोई नहीं ले रहे तो हमें दे रहे तो दे देना, बस बस दे दो। सच्चा न्यायी के हाथ में आप सौंप दीजिए, तो हमारा न्यायी हमारे प्रभु यीशु मसीह है।
ठीक है, मैं जल्दी बोल करके 2 बात और बोल के समाप्त करता हूं। तीसरी बात, तो राजा होकर यीशु मसीह के जो नाम है उसमें पहला राजा होगा, दूसरा न्यायी होगा। अब तीसरा उसी से थोड़ा सा लगा है। 33 का 22 को देखिए, यशायाह 33 का 22, 33:22। क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। The Lord is our law giver। यहां हिंदी में हाकिम करके जो लिखा है, वो तीनों शब्द हमें यहां मिलेगा। ये 22 में तीनों नाम इसमें हैं। He is our judge, he is our lawgiver, and he will be our king, and he will be our savior। 4 नाम यहां पर दिया है। न्यायी वो हमने देखा है, राजा हमने देखा है, अभी हम जो देख रहे हैं वो हमारे हाकिम। हाकिम का मतलब यहां हो गया लॉ गिवर, न्याय व्यवस्था देने वाला हाकिम। एंड ही इज आवर सेवियर, ही विल सेव अस, हमको उद्धार करने वाला, उद्धार करता। ठीक है, ये चारों नाम हमको यहां पर मिला है। और यीशु मसीह के राजा होकर अगला एक नाम है, दानियेल 9 का 26वां पद में है, 25-26 में है। इसलिए वह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने 26 पढ़िएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। बस हमें उतना, बस वहां क्या दिया है? अभिषिक्त पुरुष। इंग्लिश में देखिए मसाया। तो यीशु मसीह के लिए दिया गया राजा होने का पद से मिला हुआ दूसरा नाम है मसाया। कल भी हमने उसके बारे में देखा था, परसों भी शायद देखा था, सोना मुरु लोबान वाली बात में। यीशु कौन है? अभिषिक्त है, मसीह है, मसाया। ठीक है, अभिषिक्त पुरुष। और साथ ही साथ में हम प्रकाशित वाक्य 19 का 16 में कई बार हम पढ़ चुके हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो है यीशु मसीह का अगला एक नाम जो राजत्व करने के सिलसिले में है। ठीक है, तो राजत्व के सिलसिले में हमने देखे हुए नाम राजा, न्यायी, हाकिम, उद्धारकर्ता, अभिषिक्त, प्रभुओं के प्रभु। 6 नाम उसमें हमने देखा है। ठीक है, तो आज हम यहां समाप्त करना चाहेंगे और कल सोमवार हम उसके आगे चल के और देखने के लिए चाहेंगे, यदि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी हुआ तो आज हम बड़े खुश नसीब है, इसलिए नहीं कि हमारे सिर में अच्छे खासे कोई किसी ने लकीर खींचा है ना, इसके लकीर की वजह से नहीं, परंतु यीशु हमारे प्रभु होने की वजह से, यीशु हमारे राजा होने की वजह से, हमारे परमेश्वर। हम लोग पढ़ते हैं 33 भजन संहिता 12वां पद में कि धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और जिसको परमेश्वर अपने निज प्रजा होने के लिए चुन लिया है। 33 का 12वां पद है। हम लोग गाना वगैरह भी गाते हैं, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है
और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। मलयालम में हम लोग इसलिए गाना गाते हैं, यहोवा दैवमाम विशुद्धा जादिनाम अवनवगाशमाम जन्म नाम। तो हम क्या ही धन्य हैं, इसीलिए नहीं कि हमें अभी तक बीमारी नहीं हुआ, हमारे घर में कोई नहीं मरे, काम नहीं तो भी तनख्वाह मिलते हैं, इसलिए नहीं हम खुश नसीब जो बोलते हैं, परंतु इसीलिए कि ये सच्चा परमेश्वर हमारे परमेश्वर बना है, ये सच्चा प्रभु हमारे प्रभु बना है। उसकी प्रभुता में, उसका ईश्वरत्व में, उसके उद्धारकर्तापन में हम भी शामिल होने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया, हमें अपना संतान बना करके रखा है। तो आओ प्यारों, इस परमेश्वर के हम तहे दिल से धन्यवाद करते हुए थोड़ी देर इस परमेश्वर, हमारे परमेश्वर होने के कारण, ये परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाने के कारण उस आनंद में, उस खुशी में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हम धन्य 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 कहते हैं, क्योंकि आप धन्य हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना पुत्र पुत्रियां होने दिया। ले पालकपन की हक के लिए धन्यवाद, अब्बा पिता पुकारने का अधिकार देने के लिए धन्यवाद, अपने पुत्रत्व की आत्मा हमें देने के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपका प्रेम हमारे अंदर आप उजागर करने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें दिया धन्य आशा के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों को हम आपके हवाले करते हैं, आप ही की प्रभुता में हमारी जिंदगी बिताने, आपके ही ईश्वरत्व में हमारी जिंदगी व्यतीत करने के लिए हम में से प्रत्येक को अनुग्रह दीजिए। उस वास्ते प्रिय लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं। आपने ऐसे किया, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। थैंक